जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको तुलसी माता के चमत्कार की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि तुलसी माता की पूजा करने और तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने का क्या फल मिलता है। अब आइए श्रवण करते हैं माँ तुलसी की एक ऐसी कथा जिसे सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। महिमा की माँ जानकी तुलसी माता की बहुत पूजा करती थी। एक दिन महिमा के माता पिता को किसी काम से शहर जाना था, इसलिए वह जाते समय तुलसी माँ की पूजा की सारी देखभाल महिमा को दे जाती है। पर विधि का विधान तो कुछ और ही लिखा था। जिस बस से महिमा के माता पिता जा रहे थे, उस बस का एक्सीडेंट हो गया और हादसे में महिमा के माता पिता मारे गए। महिमा का अपने चाचा चाची के सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं था। एक दिन महिमा अपने माता पिता को याद करके रो रही थी। तभी उसके चाचा वहां आए और उसे समझाते हुए कहने लगे, महिमा बिटिया रोते नहीं है, देखो तुम्हारे चाचा जी तुम्हारे साथ है। मैं भी तो तुम्हारे पिता की तरह ही हूँ ना। तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए गर्म गर्म जलेबी लेकर आऊंगा, ठीक है ना? और तुझे जलेबी अच्छी भी लगती है। इतने में ही महिमा की चाची वहां आकर बोली, अरे पागल हो रहे हो क्या? इस अभागन के लिए कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। यह अपने माँ बाप को खा गई है, अब यह जलेबी खाकर क्या करेगी? जो घर में रूखा सूखा पड़ा है वही खाने को दो इसे। ज्यादा सिर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अपनी पूजा बिटिया के बारे में तो इतना कभी नहीं सोचते। महिमा बोली, चाची मुझे भूख नहीं है, आप मुझे रोटी दे दो, मैं वह खा लूंगी। पहले मैं तुलसी में दिया जला दूं। शाम का समय हो रहा है। माँ हमेशा संध्या के समय तुलसी में दिया जलाती थी और वह मुझे कहकर गई थी कि मैं सुबह शाम तुलसी माता की सेवा करूं। चाची ताना मारती हुई बोली, खुद तो तेरी माँ ऊपर चली गई और तेरे ऊपर यह काम छोड़ गई। पहले घर के काम खत्म कर, बाद में तुलसी में दिया जलाना। महिमा शाम का खाना बनाती है, सारा काम खत्म करके वह तुलसी में दीपक जलाती है और वहीं तुलसी माता के पास बैठकर रोने लगती है। रोते हुए वह कहने लगती है, तुलसी मैया मेरी माँ क्यों चली गई? माँ बाप के बिना मेरा दिल नहीं लगता, मैं उनके बिना बहुत उदास हूँ, मुझे नींद भी नहीं आती। माँ कहती थी, आप तो सबकी माँ हो, माँ मुझे बहुत डर लगता है, आप मेरे साथ रहोगी ना? महिमा आंगन में बैठी रो रही थी। तभी उसे तुलसी के पौधे में से आवाज आती है, महिमा डरो नहीं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारा कोई भी बाल बाका नहीं कर पाएगा। बेटी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हें जब भी कोई परेशानी हो तो तुम मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी मदद को आ जाऊंगी। आवाज सुनकर महिमा चौंक गई और सोचने लगी, यह आवाज तो तुलसी मैया के पौधे से आ रही है। इसका मतलब तुलसी मैया तक मेरी बात पहुंच गई है। मैया अब मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगी, मैं जानती हूँ आप मेरे साथ हैं। महिमा तुलसी माता की आवाज सुनकर खुश हो जाती है। उसको यकीन था कि तुलसी माता का आशीर्वाद उसकी माँ के रूप में उसके साथ था। पर महिमा की चाची के स्वभाव में बहुत अंतर आ गया। वो तो बस यही चाहती थी कि जो भी जेवर महिमा की माँ उसे देकर गई थी वो उन जेवर को हड़प ले। पर माँ तुलसी के होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता था। एक दिन उसकी चाची सोचने लगी, मैं इसके सारे जेवर चुपचाप संदूक में छुपा देती हूँ और किसी दिन मौका देखकर सारे जेवर बेच दूंगी और पैसों को अपने पास जोड़कर रख लूंगी। अगर कोई पूछेगा तो बोल दूंगी चोर चुरा कर ले गया। महिमा की चाची सारे जेवर संदूक में बंद करके ताला लगा देती है। एक दिन चाची महिमा से कहती है, महिमा ओ महिमा, कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ, मैं बाजार जा रही हूँ, मेरे लौटने तक सारे कपड़े धोकर आंगन को अच्छे से लीप देना और दोपहर का खाना बनाकर रख देना, कोई भी काम बाकी रहा तो तेरी खैर नहीं। ये सुनकर महिमा बोली, पर चाची मुझे तो मिट्टी से आंगन लीपना आता ही नहीं, मैंने ये काम कभी नहीं किया। चाची गुस्से में बोली, बड़ी आई काम के बहाने ढूंढने वाली, जैसे मर्जी वैसे कर, लेकिन पूरा आंगन अच्छे से लीपा होना चाहिए। महिमा को सारे घर का काम देकर
उसकी चाची अपनी बेटी के साथ बाजार घूमने चली जाती है। उसके जाने के बाद महिमा मन ही मन तुलसी माँ से प्रार्थना करती है, हे तुलसी माँ, मेरी मदद करो, मुझे आंगन लीपना नहीं आता। तभी उसके सामने तुलसी माता प्रकट होती है और एक साधारण स्त्री का रूप ले लेती है। वो उससे कहती हैं, बेटी तुम चिंता मत करो, लाओ मिट्टी, मैं तुम्हारा पूरा आंगन लिप देती हूँ। महिमा कहती है, माँ मैं जानती थी आप मेरी मदद को जरूर आएंगी। साधारण स्त्री के रूप में माता तुलसी मुस्कुराने लगती है। कुछ देर बाद महिमा देखती है कि माँ तुलसी ने कुछ ही पलों में सारा काम खत्म कर दिया। ये सब देखकर महिमा बड़ी हैरान होती है और कहती है, माँ आपने तो सारा काम चुटकियों में ही खत्म कर दिया, अब चाची मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करेगी। माता तुलसी कहती है, बेटी अब तुम थोड़ी देर आराम से सो जाओ। महिमा वही तुलसी के पौधे के पास सो जाती है और देवी तुलसी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। महिमा की चाची जब घर आकर सारा काम निपटा हुआ देखती है तो वह हैरान रह जाती है। अब वह रोजाना कठिन से कठिन काम महिमा को देकर जाने लगी, पर तुलसी माता आकर सारा काम कर देती थी। एक दिन महिमा की चाची ने चोरी छुपे तुलसी माता को स्त्री के रूप में घर में काम करते हुए देख लिया। ये सब देखकर वह समझ जाती है कि क्या बात है और सोचती है, तभी मैं कहूँ महिमा इतनी जल्दी तो घर के काम नहीं निपटा सकती। ये किसी औरत की मदद लेती है जो यहाँ पर इसके बदले घर पर काम करती है। कहीं ऐसा ना हो कि इसने पूरा घर ही लुटा दिया हो। इसका कोई भरोसा नहीं है, ये काम के बदले इसे कुछ ना कुछ जरूर दे रही है। एक बार संदूक में जाकर देखती हूँ, इसने कहीं जेवर तो इसे दान में नहीं दे दिए। महिमा की चाची कमरे में जाकर संदूक देखती है जिसमें महिमा की माँ जानकी के जेवर रखे हुए थे, पर संदूक में जेवर की जगह पत्थर थे। महिमा की चाची अपना सिर पीट लेती है और रोते हुए कहने लगती है, हे राम, मैं तो लूट गई, बर्बाद हो गई। सुनो जी, घर के सारे जेवर चोरी हो गए, जरूर इस महिमा ने उस औरत को दे दिए जिससे वह ये चोरी छिपे घर के काम करवाती है। इसे बोलो उस औरत को बुलाए, वो कहाँ रहती है, चुपचाप चोरी किए हुए सारे जेवर वापस करें। इतने में महिमा के चाचा बोले, ये तुम किसके बारे में बात कर रही हो सुलोचना? महिमा घर का काम किसी और से करवाती है तो फिर तुम क्या करती हो? घर के काम तो तुम्हें करने चाहिए ना। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। महिमा ने अपने चाचा को बताया, चाचा चाची सारा दिन घर के काम मुझसे करवाती थी, मुझसे अकेले सारे काम नहीं हो रहे थे, मुझे कुछ काम करने ही नहीं आते थे, इसलिए मैंने तुलसी माता को बुलाया। चाचा चाची जिनके बारे में कह रही हैं वो तुलसी माता है, वही रोजाना मेरी मदद को आती हैं। इतने में चाची बोली, देखो देखो ये कैसे बुद्धू बना रही है, भला तुलसी के पौधे में से भी तुलसी माता बाहर आ सकती है? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, या तो यह पागल हो गई है या किसी के कहने पर ऐसा कर रही है। इससे पूछो कि सारे जेवर कहाँ है, ना जाने इसने किसे दे दिए। इससे कहो उस औरत को अभी के अभी बुलाए। महिमा तुलसी के पौधे के सामने प्रार्थना करती है, हे तुलसी मैया, चाची को विश्वास नहीं हो रहा कि आप मेरी मदद को आती हो। माँ आओ ना, मेरी मदद करो, चाची को बताओ मैंने आपको कोई गहने नहीं दिए हैं, हे तुलसी माता मेरी मदद करो। महिमा रोने लगती है। तभी तुलसी के पौधे में से माँ तुलसी प्रकट होती है और कहती है, घबराओ नहीं महिमा बेटी, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुलोचना तुम्हारे मन का लालच मैं देख सकती हूँ, तुमने एक भोली भाली बच्ची पर कितने अत्याचार किए हैं, मैं इसका दंड तुम्हें अभी दे सकती हूँ। तभी महिमा बोली, नहीं माँ, चाची को कुछ मत कहो, चाची की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। तभी चाचा जी तुलसी माँ से प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माँ, आपके दर्शन से हम तो कृतार्थ हो गए हैं, हमें क्षमा करो माँ, मैं इन सब से अनभिज्ञ था, मुझे नहीं पता था कि सुलोचना महिमा के साथ ऐसा व्यवहार करती है। सुलोचना भी तुलसी माँ के सामने हाथ जोड़कर कहती है, मुझे माफ कर दो मैया,
मुझसे भूल हो गई। मेरी आंखों पर लालच का पर्दा पड़ गया था। मैं आज के बाद कभी भी महिमा और पूजा में भेदभाव नहीं करूंगी। मुझसे तो गलती हुई। तुलसी माँ संदूक में रखे पत्थरों की तरफ अपने आशीर्वाद का हाथ बढ़ाती है और पत्थर फिर से जेवर में बदल जाते हैं। उसके बाद सबको अपना आशीर्वाद देकर तुलसी माता अंतर्ध्यान हो जाती है। उस दिन से महिमा की चाची भी तुलसी माता की सेवा में लग जाती है। माँ तुलसी के आशीर्वाद से महिमा के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा, और दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।